तो भारत किन किन तर्कों पर सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति देने या प्राप्त करने के लिए कह रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण तर्क भारत का है, जो हम आगे चर्चा करते रहेंगे उन पे। तो सबसे पहला तर्क है कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र का है संस्थापक सदस्य है। भारत भले ही आजाद 1947 में हुआ, लेकिन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तभी भारत ने इसकी जो संस्थापक सदस्यों में साइन किया था। जब डम्बाटक ओक सम्मेलन में 51 सदस्यों ने जब साइन किए थे तो उसमें एक भारत भी था। दूसरा पॉइंट है, भारत जो अभी संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है देशों की वो विकासशील देशों की है, और भारत इन विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि भारत जो अभी विकासशील देश है उनका प्रतिनिधि देश है, लीडर है विकासशील देशों का लीडर है। और सबसे महत्वपूर्ण एशिया और साउथ एशिया में तो भारत प्रतिनिधित्व करता ही यूएन। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे ज्यादा जो मत देने वाले लोग हैं कहाँ? भारत में। भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है। ये भी एक सबसे बड़ी तर्क है सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत का, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व को लोकतांत्रिक बनाना है, जो संभव धीरे धीरे पॉसिबल होता जा रहा है। तो वो भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगला तर्क ये है भारत का परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत तर्क भी देता है कि इस आधार पर भी हमें यूएन में वीटो शक्ति देनी चाहिए। और एक अगला पॉइंट है जो भारत की आर्थिक वृद्धि है, 2-3 साल पहले दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि भारत की हो रही थी, लेकिन मोदी जी ने इस तर्क को तो विफल कर दिया है। मोदी जी को इकोनॉमी की पड़ी नहीं है। ये सबसे बड़ा तर्क था यूएन में वीटो शक्ति प्राप्त करने का कि हम अभी वर्तमान में सबसे अधिक तीव्र गति से विकास करने वाले देश हैं। अगला पॉइंट है जो भारत की सैनिक शक्ति है वो काफ़ी बड़ी है, भारत की सेना बहुत बड़ी है। और भारत हमेशा से ही अपनी सेना को यूएन की जो शांति स्थापित करने के उद्देश्य के लिए भेजता रहा है। भारत ने अपनी सेना को सूडान भेजा, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत ने अपनी सेना को यूएन के सपोर्ट के लिए भेजा है। अगला पॉइंट ये है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है। भारत की परमाणु हथियारों की नीति है कि हम पहले किसी देश पर परमाणु हथियार नहीं गिराएंगे, अर्थात जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं है उनके लिए तो हम परमाणु का प्रयोग करेंगे नहीं, परमाणु हथियारों का। ठीक है। और एक अगला पॉइंट देता है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलरिज्म। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी विशेष धर्म का तानाशाही यहाँ पे नहीं है। ये सबसे बड़ा तर्क है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता या फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता या वीटो शक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट भारत देता है कि हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वही वासुदेव कुटुंबकम की है। हम चाहते ही हैं कि संपूर्ण विश्व में शांति हो। भारत का जो सर्वोपरि उद्देश्य है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोपरि उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में स्थायी शांति स्थापित हो, ये भारत का भी एक मोटो रहा है हमेशा से ही। और अगला जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि भारत के अभी तक कुछ देशों को छोड़कर, चीन और पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया में अभी सभी देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है। चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, जापान हो, कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा मित्रतापूर्ण संबंध भारत के रहे हैं। और भारत ये भी कह सकते हैं कि भारत ये नहीं कहता कि हमको वीटो शक्ति दो। भारत ने एक संगठन बनाया है G4 नाम से, जिसमें जापान, ब्राज़ील, जर्मनी और भारत ये देश हैं। इन सबको भारत कहता है ये सब देश इसी श्रेणी में आते हैं और इनको वीटो शक्ति प्राप्त करना चाहिए, वीटो शक्ति मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। तो अब ये सब बहुत अच्छे तर्क हैं और भारत को मैं आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हो और संयुक्त राष्ट्र में जो 1945 से चली आ रही जो प्रथा है और जो रूढ़िवादिता है उसको ख़त्म किया जाए और भारत और अन्य देशों को जो काबिल हैं सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्रदान की जाए।